हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने जा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझ लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले साधारण ब्याज को एक बार समझ लेते हैं। मूलधन पर जो ब्याज मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब मूलधन पर जो ब्याज मिलता है, यदि हम किसी को 1,000 रुपया दिए और 1,000 रुपया देने के पश्चात हमें बदले में 1,000 को एक महीना पर 100 रुपया दे दिया, तो 100 रुपया जो बदले में हमें मिला, 1,000 हमारे ऋण के बावजूद 100 रुपया जो मिला वो हमारा ब्याज होता है, ठीक है ना। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ने के पश्चात जो हमें रुपया मिलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है ना। ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये सूत्र होता है CI, अंग्रेजी में कास्ट इंटरेस्ट कहते हैं। P कोस्ट में 1 प्लस R/100 पावर 10 माइनस T माइनस 1, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है। ये एक सूत्र होता है A बराबर P 1 प्लस R/100 पावर T, जहाँ A चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, P मूलधन होता है, R दर होता है, T समय होता है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4,800 रुपये की राशि को 4,800 रुपये की राशि को 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का एक सूत्र ही होता है, इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो CI बराबर होता है कॉस्ट इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं। मूलधन कितना दिया है? 4,800 रुपये, तो 4,800 रुपये रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद मूलधन 4,800 रुपया हो गया। 1 प्लस R कितना दिया है? 15% दिया है, तो 15 रख दिया जाए। अब बट्टे में 100। समय कितना दिया है? T 2 वर्ष दिया है, तो हम 2 रख देते हैं -1। 5 3 15 और 20 25 100, 20 से कम 20 और 20 3 23, तो 4,800, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 23 बटा में 20 का होल स्क्वायर -1, 4,800। 23 का मतलब क्या होता है? 23 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 23 23 529 हो जाएगा, अब 20 20 400 और -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4,800 और ये हो जाएगा 529 -400 और बटे में 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 4 से कटा देंगे, 12 चौक 48, ये हो गया 12 और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 129। 12 से 129 में गुणा कर देते हैं, तो 12 9 108 के 8 हासिल लगल 10, 12 दूनी 24 और 10 34 के 4 हासिल लगल 3 और 12 कम 12 और 12 3 15। 15 से 48 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, 15 से 48 रुपया, ठीक है ना। ये मेथड 1 है, इसको हम लोग मेथड 1 कहेंगे। आइए मेथड 2 से हम लोग करने का प्रयास करते हैं कि मेथड 2 से इसको कैसे किया जाए। मेथड 2 से हम लोग पहले क्या करेंगे कि पहले 2 वर्षों का हम लोग ब्याज निकालेंगे कि 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। इस सूत्र के माध्यम से x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। x दिया है 15 और 15, ठीक है ना, और 15 गुणे 15 बटा में 100। 15 15 कितना हो जाएगा? 30 और 15 15 हम 225 बटे में 100। अब 100 का मतलब 2 अंक में दशमलव लगा दीजिए। 30 प्लस 2.25 यानी हो जाएगा कितना? 32.25 क्या हो जाएगा? प्रतिशत हो गया। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि हम लोग मतलब 2 वर्षों का हम लोग ने दर निकाल दिया, परसेंटेज निकाल दिया। अब CI निकालेंगे डायरेक्ट हम लोग। क्या निकालेंगे? CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4,800 रुपये गुणे क्या हो जाएगा? 32। 4,800 रुपये गुणे 32.5 बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। डायरेक्ट निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल और गुणा कर दीजिए।
32.5 48 पाना 259। हाँ 32.25 ठीक है ना। तो 32.25 पाना 8 40 5 दूनी 10 4 14 5 दूनी का 10 एक 11 5 3 15 1 16 4 5 20 4 दूनी 8 8 2 10 और 4 दूनी 8 1 9 और 4 3 12 0 के 0 4 के 4 1 की 1 9 6 15 2 1 3 1 4 1 1500 गड़बड़ होगा क्या कुछ। 8 5 40 8 दूनी 10 4 14 8 दूनी का 10 1 11 और 3 का 24 होगा ना। और 3 का 24 1 25 ठीक है ना। तो 4 की 4 1 की 1 9 9 5 14 और 2 2 4 1 5 ठीक है ना। फिर भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। 8 5 40 8 दूनी 16 4 8 8 5 40 8 दूनी 16 4 20 होगा ना। 8 5 40 8 दूनी का 16 16 4 20 8 दूनी का 16 16 2 18 और 3 का 24 और 24 1 25 ठीक है। 0 के 0 8 की 8 हो अब हो गया ठीक है ना। और 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए यानी CI बराबर कितना हो जाएगा 1548 रुपया ठीक है ना। 1548 रुपया हो गया। तो ये रहा आपका मेथड 2 ठीक है ना। मेथड 3 भी है ठीक है ना। लेकिन ये मेथड तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ठीक है ना। ये वाला मेथड ये मेथड से अच्छा रहेगा ज़्यादा। मेथड 3 भी है। मेथड 3 जो है मैं इसमें करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेथड 3 को क्या किया जाएगा कि सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे और उसके बाद पुनः साधारण ब्याज में हम लोग क्या करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका SI निकालिए ठीक है ना। तो पहले वर्ष का SI और मूलधन पहले वर्ष का SI मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होता है। वो चक्रवृद्धि ब्याज हो साधारण ब्याज हो दोनों ही बराबर होता है। SI निकालेंगे कितना हो जाएगा 4800 गुणे 15 गुणे 1 बटे में 100 0 0 कट गया। 15 8 120 के 0 से लगा 12 15 चौके 60 12 72 720 रुपया ठीक है ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 720 प्लस पुनः हम लोग क्या करेंगे 720 गुणे 15/100 ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल फिर 5 3 15 5 3 15 और 5 दूनी का 10 और 2 से कटाएंगे 12 बार में सॉरी 2 से कटा देंगे 36 बार में तो कितना हो जाएगा 36 या 61 हो जाएगा ना। 720 प्लस 108 720 प्लस 108 तो कितना हो जाएगा 825 कितना हो जाएगा 825। ये पहले वर्ष का हो गया ब्याज। ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया 828 हाँ 828 होगा ठीक है ना। ये पहले वर्ष का आपका ब्याज हो गया और ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया और दोनों को जोड़ दीजिए 8 की 8 हो 7 2 9 और 8 7 15 से 98 हो जा रहा है जी। 15 से 48 होना चाहिए ना। तीन 6 कटा दी 3 का 9 1 10 ये 720 हाँ 2 2 4 ही ना होगा नहीं ठीक तो है 720 108 2 2 4 ना होगा ठीक तो है ठीक है आएगा समझ में 1547 हाँ। तो ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज दोनों ही क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ठीक है ना। तो पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे निकल जाएगा ठीक है ना। अब जो इसमें अच्छा लगे आप कर सकते हैं ठीक है नोट करिए। देखिए क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि 8,000 रुपये 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ठीक है ना। तो इसको भी 3 मेथड से किया जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र लिखे थे, सी आई बराबर पी कोष्ट में 1 प्लस आर बटा 100 पावर एन पावर टी माइनस 1, ठीक है ना। तो पी का मतलब 8,000 रुपया, और 1 प्लस आर कितना है 5/100, और टी कितना कर रहा है 3 वर्ष, समय जो कर रहा है प्रति वर्ष की दर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 8,000 रुपये 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है। 3 वर्ष का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 3 वर्ष का निकाल दीजिए। 5 कम 5 20 25 100, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8,000 और 20 कम 20 और 20 कम 20 और 20 एक 21/20 का होल क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। तो क्यूब करेंगे, देखिए क्यूब याद रहना चाहिए, कम से कम 20 तक वर्ग और 20 तक क्यूब याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो 21 से कितना होगा 9,261, मतलब 3 बार गुणा करेंगे तो 20 20 और 4,000 और सॉरी 8,000 और माइनस 1, यानी 8,000। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,261 माइनस 8,000 बटे में 8,000, तो 8,000 से 8,000 कैंसिल, ठीक है ना। 9,261 में 8,000 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,261 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1,261 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक। मेथड 1। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 आप पहले 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि दर निकाल देंगे। तो 3 वर्ष का दर निकालेंगे तो पहले 2 वर्ष का निकाला जाए, 2 वर्ष का 2 वर्ष के निकालने के लिए क्या करेंगे 5 + 5 और +5 × 5/100, 5 5 10 और 5 5 10 और 5 5 25, यानी 0.25, यानी हो जाएगा 10.25। 2 वर्ष का हो गया। तीसरे वर्ष का ये हो जाएगा 10.25 और +5 और 10.25 और गुणे 5/100, ये 10 5 15.25 हो जाएगा, और प्लस 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 कम 5 और बटे में 100, ठीक है ना। ये हो जाएगा 15.25 और 100 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5125, जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 5 की 5, 5 की 5, 2 के 2, 5 1 6 और उसके बाद 5 2 7, ठीक है ना। 5 1 6, 5 2 7 और 15.76 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग सीधे साधारण ब्याज निकाल लेंगे कितना 8,000 गुणे 15.76 बस 7 छोड़ लीजिए, 2 5 को छोड़ दीजिए, 7 6 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब 8 से गुणा कर देंगे, 8 7 56, 8 7 56 सॉरी 8 6 48, 8 7 56 और 56 4 कितना हो जाएगा 60, और 8 5 40, 46 के 86 लगल 4, 8 का में 8, 8 4 12, ठीक है ना। 2 अंक बाद उसमें लगा दे, 2 अंक बाद उसमें लगा देंगे, गड़बड़ हो गया, नहीं सॉरी, ठीक है ना। अब एक जीरो लगाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 12 से 60.81, ठीक है ना। अगर यही 2 छोले तो मतलब लगभग 1261 रुपया हो जाएगा ये, ठीक है ना। 1261 रुपये में मान सकते हैं, या 1261 रुपया या 1261 रुपया लगभग में, ठीक है ना। मैंने कहा कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो CI बराबर क्या हो जाएगा SI, और SI ये पहले वर्ष का हो जाएगा, तो 8,000 गुणे 5 गुणे 1 बटे में
100 दो जीरो कैंसिल, 8 5 40, 400 रुपया हो जाएगा। दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 400 प्लस 400 गुणे 5 गुणे 1/100, दो जीरो कैंसिल, 5 के 20, तो कितना हो जाएगा 420 रुपया। तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो 420 प्लस, देखिए ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, ठीक है ना। 420 प्लस 420 गुणे 5 गुणे 1 और बट्टा में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, अभी हो जाएगा कितना, जीरो से 5 में 5, 5 दूनी का 10 और 2 से 21 बार भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा 41। अब जोड़ दीजिए तो 3 वर्ष का CI निकल जाएगा, कितना, 1 के 1, 4 के 6, 4 के 12, 1261 रुपये आएगा समझ में। तो तीनों ही मेथड सही है, ठीक है ना। जिस मेथड से अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है टाइप 2 का, कह रहा है कि 25 रुपया 25 और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएगी यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% तथा 5% वार्षिक हो जाएगी। 4 से 5%, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है, मतलब मिश्रधन पूछा था, ए बराबर क्या सूत्र होता है, ए बराबर पी, लेकिन 4% 5% दिया है तो अलग अलग दिया है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा R1 बटा में 100 और 1 प्लस R2 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी कितना दिया है, 25,000 दिया है, पी कितना दिया है 25,000 दिया है, और 1 प्लस R1 दिया है कितना 4 बटा में 100 और 1 प्लस R2 यानी 5 बटा में 100, 4 एकम में 4 और 25 चौका 100, 5 एकम में 5 और 20 पचे 100, ये हो जाएगा कितना 25,000 और गुणे 25 एकम 25 26 बटा में 25 और 20 एकम 20 और 20 21 बटा में 20, ठीक है ना। तो समय कहाँ कुछ 2 वर्ष का रहा है ना, तो पहला वर्ष ये हो जाएगा, दूसरा वर्ष ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 से कटाएंगे तो इसे कितना बार में कट जाएगा, 1000 बार में कट जाएगा, ठीक। और 0 से 0 कटा गया, 2 से कटाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो ए बराबर हो गया 50 गुणे 26 गुणे 21, तो गुणा कर देंगे तो 5 6 का 30 और 5 दूनी का 10 और 3 13, 5 6 का 30, 5 दूनी 10 3 13, 1300 गुणे 21, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी का 26, 13 एकम 13 के 13 एकम 13 के एक हाथ से लगल 2, 13 दूनी का 26 और 26, 13 एकम 13 का 3 हाथ से लगल 1, 13 दूनी का 26 और 26 एक 27, ठीक है ना। यानी 27,300 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। आए बस समझ में। देखिए क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि यदि प्रथम वर्ष की वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रण निकालेंगे। सूत्र हो जाएगा P 1 प्लस R1 बटा में 100, 1 प्लस R2 बटा में 100, 1 प्लस R3 बटा में 100, क्योंकि अलग अलग ब्याज दिया है। तो मूलधन दिया है 10,000, 1 प्लस 4 बटा में 100, 1 प्लस कितना दिया 5 बटा में 100 और 1 प्लस 6 बटा में 100, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना 10,000, ये हो जाएगा 104 बटा में 100, 100 105 बटा में 100 और ये हो जाएगा 106 बटा में 100, ठीक है ना। तो 10,000 है तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और ये बच जाएगा कितना 104 गुणे 105, 104 गुणे 105, 5 के 20, 5 के 5 0 0 0 1 4 4 1 0 0 1 0 2 5 4 9 0 1, ठीक। अब इसमें 106 से कर दीजिए गुणा, 6 0 0 6 दूनी 12, 6 9 54, 54 1 55 और 6 को में 6, 6 0 0 6 दूनी 12, 6 9 54, 6 9 54 55, 6 को में 6 0 0 0 0 0
1 0 0 1 2 2 1 9 9 1 0 0 1 1 6 के 6 2 के 2 5 के 5 5 2 7 9 6 15 0 6 के 6 2 के 2 6 के 6 6 दूनी 12 6 9 54 55 6 कम 6 ठीक 0 कम 0 1 0 0 1 2 2 1 9 9 1 0 0 ठीक पंचों के 20 पाँचे कम है पंचों के 20 पाँचे कम 5 0 0 0 1 4 4 0 2 5 4 ठीक है 6 के 6 2 के 2 5 के 5 5 2 7 9 6 15 15 हो ना ठीक है ना। अब बटे में कितना हो जाएगा 1 5 7 5 2 6 अब बटे में 100 अब 2 अंक के बाद लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 5 7 5.26 चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है a माइनस पी हो जाएगा 11 5 7 5.26 माइनस 10,000 ठीक है ना 10,000 घटा दीजिए 10,000 तो 6 के 6 5 की 5 7 की 7 5 की 5 के 1 1575.26 हो जाएगा ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुई चीज़ें अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप वीडियो को जो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही धन्यवाद।